हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल से 22 मार्च से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है और कल से ही ड्रीम 11 में इनाम जीतने के चांसेस आप लोगों के लिए फिर से शुरू हो गए हैं एक बार। और सबसे खुशी की बात यह है कि शुरू के कुछ मैचेस में, स्पेशली पहले मैच की अगर मैं बात करूं तो 100% विनिंग होने वाली है। मतलब अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं और 49 रुपए लगा रहे हैं तो 49 वापस आने ही आने हैं। 10 टीम लगा रहे हैं तो 490 वापस आने ही आने हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से टीम बनाई जाए और टीम बनाने के बाद उसमें वेरिएशन करके इनाम जीता जाए। तो थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम आपको लग रही होगी क्योंकि काफी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी समहाउ मैं आया हूँ। होपफुली एक आध दिन में बिल्कुल ठीक होऊंगा तो वॉइस क्वालिटी और बेहतर होगी। तो मैं आपके सामने पूरे आईपीएल में हर एक मैच का कंप्लीट एनालिसिस, प्लेयर प्रोफाइल, प्लेयर्स बैटल, राइट, वेन्यू में किसने क्या किया, क्या रिकॉर्ड रहा, और प्रेडिक्शन की हम कौन सी टीम अच्छी बना सकते हैं। होपफुली कि वीडियो देखने के बाद आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और फिर एक ऐसी टीम बनाएंगे कि जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिल सके और मेगा कॉन्टेस्ट की तरफ हमारी फैमिली केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में से कोई मेंबर जीत पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। और मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर मैंने टेलीग्राम लिंक आपको दे रखा है अपने चैनल का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसको डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैच शुरू होने से पहले सारी अपडेट और फाइनल टीम्स भी 2-3 मैं आपको वहां पर दूंगा। मैच नंबर 1 होने वाला है, 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। दैट मीन 7 बजे के आसपास से जो है आपका वो टॉस हो जाएगा और 7:30 से मैच स्टार्ट होगा। 22 मार्च का मैच है, कोलकाता में ही खेला जाने वाला है, ईडन गार्डन्स में। तो कलकत्ता में खेला जाना है तो कलकत्ता स्ट्रांग है। ठीक है, तो दो टीमें जो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और आपका केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, इनमें दोनों में ही एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है कि कप्तान चेंज है दोनों के। आरसीबी के केस में आपको देखने के लिए मिल रहा है रजत पाटीदार कप्तान के रूप में आए हैं यहाँ पे। फाफ डुप्लेसिस छोड़ के जा चुके हैं। और पिछला अगर आईपीएल आपको याद हो, जब तक रजत पाटीदार फ्लॉप रहे आरसीबी नहीं जीती। कोहली और फाफ ने काफी कोशिश करी, लेकिन जिस दिन से रजत पाटीदार चलने लगे थे टीम जीतने लगी थी। ठीक है, तो इनको कप्तान रखा गया है इस बार और टीम में काफी चेंजेस भी हैं। वही कोलकाता नाइट राइडर्स जो पिछले डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछले बार टूर्नामेंट इन्होंने ही उठाया है, लेकिन इनके साथ भी समस्या है कि अपने कप्तान को ये नहीं रोक पाए, श्रेयस अय्यर को। और काफी नाराजगी भी श्रेयस अय्यर ने अपने ट्वीट में इसमें शो करी है कि मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए थी एक टाइटल विनिंग कैप्टन को, वो शायद केकेआर मिस कर गया। होपफुली पंजाब के वो कप्तान है तो पंजाब में उन्होंने कहा है कि शायद ऐसा ना हो और मुझे मेरा ड्यू मिले, रिस्पेक्ट। ठीक है, पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट भी। तो अजिंक्य रहाणे नए कप्तान के रूप में आए हुए हैं, इनके सामने भी चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि पिछले बार के विनिंग है तो इस बार भी अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। पूरा कोचिंग स्टाफ भी चेंज हुआ है, एवरीथिंग। तो कैसा कोऑर्डिनेशन ये बिठा पाते हैं ये देखने की बात रहेगी इस टूर्नामेंट में। ठीक है, अगर आप बात करते हैं इनके हेड टू हेड मुकाबलों के बीच में तो 34 बार आपस में ये टीमें दोनों भिड़ी है। 14 बार आरसीबी जीती है और थोड़ा सा एज केकेआर के ऊपर है, केकेआर 20 बार जीती है। और वहीं अगर आप कलकत्ता की बात करते हैं, ईडन गार्डन्स में अगर मैच होता है तो बहुत भारी कलकत्ता नजर आती है। 8 मैच ही जीते हैं, 4 सिर्फ यही जीते हैं। तो आप देखेंगे 100% का जंप है बिल्कुल सीधे सीधे आरसीबी के फेवर में। और मेरा प्रेडिक्शन भी यही है कि आरसीबी शायद इस बार का पहला मैच जीतने वाली है। लास्ट 5 मैच की बात करेंगे तो 4 मैच लगातार यहाँ पे आप देखिए फॉर्म में आ गए थे आपके रजत पाटीदार, तो उन्होंने ये आपका जीत के दिखाए थे। और फिर ये लास्ट में एक मैच हार के बाहर हो गई थी टूर्नामेंट से। उससे पहले हालांकि प्रदर्शन खराब था। तो हालांकि पिछले साल का रिकॉर्ड है, इस साल ये रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा मायने नहीं करते, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए इसलिए बताई जा रही है। हर दिन क्रिकेट में एक नया खेल होता है, हर दिन नई फॉर्म होती है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि पुराने रिकॉर्ड पे रिलाय करके 100% फोकस करके चले। यही कारण है कि ड्रीम 11 में हर कोई करोड़ नहीं जीतता, वरना सभी लोग जीत जाते। केकेआर की बात करें तो केकेआर अपने 5 में से 3 मैच आपके जीत के आई थी, 2 तो खेले ही नहीं गए थे, होते तो शायद वो भी ये जीत जाती। इसके बाद पिछले बार के आईपीएल की बात करेंगे, एडिशन 2024 में अगर आप देखते हैं
तो यहाँ पे विराट कोहली ऑरेंज कैप रहे थे और 741 सबसे ज्यादा रन इन्होंने वहां पे बनाए थे, लेकिन इनकी टीम एज यूजुअल कभी आज तक टाइटल नहीं जीत पाई। विजय माल्या ऐसी कुछ चरस बोके गए हैं इनके पीछे जो आज तक काटी जा रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बट अब तो मालिक कोई और है, ठीक, जोक्स अपार्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे आपके गायकवाड़ थे। खैर ये सब हम बाद में करेंगे, लेकिन कोहली सबसे इंपॉर्टेंट पिछले बार थे। इस बार भी आपने देखा अच्छी फॉर्म में है तो अच्छा कर सकते हैं। बाकी जो क्योंकि भिड़ंत है केकेआर और आरसीबी के बीच में, तो आरसीबी का एक खिलाड़ी यहां नजर आता है। इसके बाद सीधे नीचे केकेआर का सुनील नारायण नजर आता है, जिसने सबसे ज्यादा 488 रन बनाए थे, विकेट भी लिए थे। इनफैक्ट टाइटल जिताने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल था सुनील नारायण का। तो इन दो खिलाड़ियों पर नजर रखनी पड़ेगी, बाकी डेटा आप नजर मार सकते हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो वरुण चक्रवर्ती नए स्टार बनके भारतीय क्रिकेट के लिए उभरे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जडेजा के बाद वरुण चक्रवर्ती या अश्विन के बाद वरुण चक्रवर्ती जो है एक बढ़िया जगह अपने लिए बनाएंगे। प्रूव भी कर रहे हैं वर्ल्ड कप, अभी चैंपियंस ट्रॉफी, नॉट वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल करके ये आए हुए हैं। क्योंकि केकेआर और आरसीबी का मैच है तो फिर केकेआर के हर्षित राणा पे भी नजर रखनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में भी खिलाया इन्होंने इनको अभी, और बीच में खिला के कुछ ड्रॉप भी किया, पेस भी इंक्रीज करी है, तेज गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं। पिछले बार बहुत अच्छे चले थे। इसी का इनाम गौतम गंभीर ने इनको नेशनल साइड पे लाके भी दिया था। आंद्रे रसेल का तो क्या कहना है, देखिए ओपनिंग बॉलिंग करने उतरेंगे इस बार भी, फास्ट राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करते हैं, रन भी बनाते हैं, तो बेहतरीन खिलाड़ी रहेगा इस बार भी। और भी इधर उधर जितने लीग खेले हैं वहां पे यह खिलाड़ी धमाल मचाकर आया है। सुनील नारायण फिर 17 विकेट के साथ है। तो सुनील नारायण अगर पिछले बार वाला प्रदर्शन रिपीट करते हैं तो कोई रोक नहीं सकता केकेआर को फिर से चैंपियन बनने के लिए। नजर डालेंगे इसके ऊपर जरूर। स्क्वाड अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए फिल सॉल्ट पिछले बार केकेआर से खेल रहे थे, इस बार एक ताकत बनकर आरसीबी के साथ आए हैं और कोहली के साथ अगर ये ओपनर उतरेंगे तो कमाल करते हुए नजर आएंगे। अभी देखेंगे प्लेइंग 11 क्या है। कोहली भी खेलेंगे, जितेश शर्मा को लिया गया है और मौका मिलेगा तो शायद आप इनको ड्रीम टीम में ना लें। इसलिए ना लें अपनी टीम में इसको, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरे विकेट कीपर है उन पे ज्यादा रिलाय आप करेंगे। जैसे क्विंटन डिकॉक आ सकते हैं, वो बढ़िया कर सकते हैं, और भी खिलाड़ी हैं, लेकिन ये भी खिलाड़ी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं है लेकिन खेलता बहुत अटैकिंग है। देविदत्त पाटिकल तो मेरे हिसाब से इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज होंगे, ठीक है। इसके अलावा स्वास्तिक चिकारा को ये लेकर आए हैं, ऑफ स्पिन ये करते हैं और इसके साथ साथ राइट हैंड बैटिंग भी करते हैं, लेकिन बैटिंग के लिए ज्यादा है। पाटीदार इनका मेन खिलाड़ी रहेगा इस बार, और मैं तो ये कहूंगा आप पाटीदार पे नजर रखिए। हो सकता है कि एक स्टार आपको मिल जाए इस बार भारतीय क्रिकेट के लिए, नया खिलाड़ी पाटीदार के रूप में। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आप आते हैं, लियाम स्टोंग है, राइट हैंड बैट्समैन है और ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत समय से अच्छा फॉर्म इनका चल नहीं रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आईपीएल एक अलग गेम है, यहाँ पे फ्लैट ट्रैक मिलते हैं तो हो सकता है, लेकिन है तो बड़े डिस्ट्रक्टिव। लेकिन इनको मिडिल क्योंकि ये आते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो इनको चैलेंजेस दूसरी टीम के स्पिनर से झेलने पड़ेंगे है। अगर ये खिलाड़ी अच्छा करता है तो आरसीबी के लिए बढ़िया है, लेकिन ये फॉर्म में है नहीं। कुणाल पांड्या रिकॉर्ड तो बहुत इतना अच्छा नहीं लगता, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन भी करते हैं, लेकिन अपनी खिलाड़ी टीम के लिए अच्छे खिलाड़ी है। और साथ ही साथ ये आपका ड्रीम टीम में भी आपको बहुत बढ़िया काम करके दे सकते हैं, तो इस खिलाड़ी पे भी नजर रखनी होगी, रखा जाएगा। स्वप्निल सिंह को एक लेग स्पिनर के लिए यहां पर लाया क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट काफी कमजोर नजर आ रहा है आरसीबी का, तो स्वप्निल सिंह को लाया गया है। खिलाते नहीं खिलाते वो बात की बात है। टिम डेविड का भी फॉर्म कोई बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। मुंबई इंडियंस से पहले ये खेलते थे, इसलिए जर्सी उन्हीं की है, अभी अपडेट कुछ हुआ नहीं, इसलिए हमने केकेआर में पूरा नहीं लगा रखा है इसको, लेकिन डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, ऑफ स्पिन भी डाल देता है। रोमारियो शेफर्ड अगर इस खिलाड़ी को खिलाया जाता है तो इसमें मेरा खासा इंटरेस्ट रहेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज तब होता है जब टीम खेल रही होती है और लास्ट में 10-12 बॉल बची होती है और ये खेलने आ जाए, तो 10-12 बॉल में 20-22 रन, 25 रन, 30 रन तक मारने की काबिलियत, 35 रन मारने की काबिलियत ये रखता है। और कई बार इसकी गेंदबाजी अगर विकेट थोड़ा मदद कर रहा हो तो इफेक्टिव हो जाती है। तो ये बढ़िया ऑलराउंडर आरसीबी के लिए साबित हो सकता है। जेकब बेथल को ये लेकर आए हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, जरूरत पड़ी तो कहीं पे शायद इसका इस्तेमाल करें, डेब्यू करेगा शायद। और मनोज बंगाडे भी डेब्यू ही करेंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं, मौका मिलता है नहीं मिलता है देखने वाली बात है।
बॉलिंग की अगर आप बात करेंगे तो यश दयाल, आपको याद होगा पिछले बार भी इन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है। इनफैक्ट इनको नेशनल साइड पे भी लिया गया, वहां भी ठीक ठाक गेंदबाजी एक आध मैच में इन्होंने करी और पिछले बार बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है। और लेफ्ट हैंड है तो ऑब्वियसली बढ़िया रहता ही रहता है, इसके ऊपर नजर रखनी होगी। ये तो खेलेगा, प्लेइंग 11 में रहेगा। हेजलवुड की जो लंबाई है, जो हाइट है, तो ये किसी भी ट्रैक से बाउंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये दोनों खिलाड़ी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हेजलवुड तो आपको पता ही है, जबरदस्त खिलाड़ी है। इसके बाद रसिक सलमान दार को लिया गया है ऑलराउंडर के तौर पे, लेकिन मौका मिलना शायद मुश्किल हो। प्लेइंग 11 में कई लोग दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसको मौका मिलेगा। सुयश शर्मा लेग स्पिनर है तो इसको मौका मिलेगा, इसको खिला सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत करने के लिए प्लेइंग 11 में ये रह सकता है। भुवनेश्वर कुमार को कौन नहीं जानता है, बहुत जबरदस्त आईपीएल का खिलाड़ी है। और तो मुझे तो ये भी लगता है कि जो जून में टेस्ट सीरीज होने वाली है इंडिया इंग्लैंड की 5 मैच की, वहां पर भी इनको रिकॉल ना किया जाएगा ही। बढ़िया गेंदबाज रहेगा ही रहेगा। नुआन तुसारा को देखते हैं मौका मिलता नहीं मिलता, मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं राइट हैंड से। लुंगी अच्छे बॉलर हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन टीम में जगह मिलना मुझे मुश्किल लग रहा है। और अभिनंदन सिंह को कहीं ऑलराउंडर के तौर पे बीच में इस्तेमाल कर लिया, शेफर्ड को ड्रॉप करके, तो अलग बात है, वरना इनके लिए भी मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग नहीं रहे। मोहित राठी को लाए हैं लेग स्पिनर के तौर पे, ये लेकर आए हैं। राइट हैंड बैट्समैन, बैटिंग भी करते हैं, लेकिन राठी को कितना चांस मिलता है देखने वाली बात है आने वाले समय में। मेरे हिसाब से जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो ये है, प्रोबेबल है, फाइनल तो कल ही पता चलेगा, अभी कहीं से कोई अपडेट नहीं है। कोहली के साथ सॉल्ट ओपनिंग करने उतरेंगे जैसा पिछले बार रहा था। कोहली के अराउंड सारा का सारा जो है क्रिकेट खेला जाता है, भारतीय क्रिकेट भी खेला जाता है, तो इस टीम में भी कोहली के अराउंड खेला जाएगा। एक एंड पकड़ के शायद खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए विराट कोहली की कमी को दूसरे जो टीम के गेंदबाज, तेज गेंदबाज हैं, ऑफ स्टंप के बाहर डालकर शुरू के 1-2 ओवर में जरूर ट्राई करेंगे। हालांकि आईपीएल बिल्कुल डिफरेंट गेम है, फ्लैट ट्रैक मिलेंगे, वहां पे ऐसा करना कई बार घातक भी हो सकता है। लेकिन कोहली अगर मान लीजिए गलती में सुधार नहीं करते हैं तो इस बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करना पड़ सकता है आपको, खासतौर से जब दूसरी टीम में अच्छे गेंदबाज हो, जो कि आंद्रे रसेल के फॉर्म में, एनरिच नॉर्के के फॉर्म में, केकेआर के पास है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से। नंबर 3 में आएंगे रजत पाटीदार। पाटीदार के बाद जितेश शर्मा है, लेकिन जितेश शर्मा पे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फिलहाल दिखाऊंगा नहीं, और जिस टीम में रखूंगा तो सीधे कप्तान करूंगा। लियाम स्ट्रॉन्ग को मैं शायद ड्रॉप करने की सोचूंगा, ट्रेल उनमें रहेंगे, बट मैं शायद ना लूं क्योंकि इनका फॉर्म इतना बढ़िया चल नहीं रहा। और ऐसा ही मैं टिम डेविड के साथ भी करूंगा, बट कुणाल पांड्या को मैं जरूर रखूंगा अपनी टीम में। शुरू में भुवनेश्वर बहुत काम कर सकते हैं, इनफैक्ट डेथ ओवर में भी अगर आप देखेंगे बढ़िया काम हेजलवुड और ये कर सकते हैं, आते हैं ये बाद में करने के लिए, तो वहां इनका एक एक ओवर बचा के रखा जाता है दोनों का। यश दयाल खेलेंगे, सुयश शर्मा खेलेंगे। मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होने वाली है। चेंज होगा तो पता चली जाएगा दोस्तों कि क्या चेंज इसमें हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कल मैं आपको टेलीग्राम पे सारे अपडेट तो दूंगा ही दूंगा। इसके अलावा करियर स्ट्रेटजी, सिर्फ आईपीएल का स्टेट दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आईपीएल मैंने बताया डिफरेंट बॉल गेम है, इसका बाकी के टी20 से या और इंटरनेशनल से बहुत ज्यादा रिलेशन है नहीं। आईपीएल खेल अलग तरीके से चलता है। लेकिन फिर अगर आप नजर डालते हैं सारे, देखिए रिकॉर्ड्स आप देख लीजिएगा, लेकिन कुछ मेन खिलाड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो कोहली आते हैं, 252 इनिंग ये खेल चुके हैं। तो मैच और इनिंग में इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, आपको हो सकता है क्रॉस चेक करें तो ये कहीं ऊपर नीचे मिल जाए, क्योंकि ऑलराउंडर्स कई बार बॉलिंग ज्यादा करते हैं, बैटिंग कम करते हैं, या बैटिंग ज्यादा करते हैं, बॉलिंग कम करते हैं, तो उनके जो इनिंग्स होती है डिफरेंट होती है। तो ये आपकी इनिंग और मैच है, बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 8000 रन बना चुके हैं कोहली, और 8 शतक भी है, और 38 का एवरेज। एक बात मेरी गांठ बांध लीजिएगा, कोई भी प्लेयर, बैट्समैन, स्पेशली बैट्समैन की अगर मैं बात करूं, बैट्समैन अगर 30 के आसपास का एवरेज या 30 से ऊपर का है तो वो टॉप क्लास कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और वो लगातार रन बनाता है, तो वो आपकी टीम में रहना चाहिए। वही 30 से कम एवरेज अगर किसी गेंदबाज का है, वो 25 है, 25 से नीचे है, तो बहुत ही बेस्ट है। 30 के कम वाला गेंदबाज भी एवरेज वाला अच्छा गेंदबाज माना जाता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर माना जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो यहां पे आप देखेंगे जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं, जो कि केकेआर के लिए, सॉरी आरसीबी के लिए खेलने वाले हैं, उनका एवरेज 38, 34 और फिर 34 का है। पाटीदार भी एक शतक लगा चुके हैं। फिल सॉल्ट देखिए 21 ही मैच खेले, लेकिन 34 की एवरेज है, 6 अर्धशतक लगा चुके हैं। तो ये टॉप 3 तो बड़े धमाकेदार होने वाले हैं। पता चल रहा किसी मैच में ऐसा हो गया, अगर वहां से गेंदबाजी बढ़िया नहीं हुई
तो सारे के सारे रन कोहली और सॉल्ट ही बना गए। हालांकि सॉल्ट बीच में आके विकेट अपना दे देते हैं, क्योंकि 6 बार 50 क्रॉस किया गया, कन्वर्ट नहीं कर पाए 100 में। ठीक, इसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जैसा मैंने पहले बताया, बेहतरीन गेंदबाज है। 176 मैच में 181 विकेट है, 2 बार 5 विकेट ले चुका है, 2 बार 4 ले चुका है, 27 का बेहतरीन एवरेज है, 19 पे 5 बेस्ट है। बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहेगा किसी भी लिहाज से। रिकॉर्ड बहुत बढ़िया लियाम स्ट्रॉन्ग का लगता नहीं है, लेकिन 1000 रन है 40 मैच में, 28 का एवरेज है। बॉलिंग उतनी बढ़िया नहीं कर पाए हैं, 11 विकेट 39 मैचेस में लिए हुए हैं इनके। बैटिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। जितेश शर्मा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अपने दिन पे बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इनसे किनारा करूंगा अपनी टीम में। कुणाल पांड्या को रिकॉर्ड बहुत अच्छा लगता नहीं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, लेकिन एक यूटिलिटी प्लेयर है और ये काम कर सकते हैं। स्ट्राइक रेट स्पेशली इनका बहुत बढ़िया है, तो ये बाद में आपके लिए बढ़िया काम कर सकते हैं। 76 विकेट है और 1650 के आसपास रन है, तो ये खिलाड़ी में तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा ही। लुंगी बढ़िया करते हैं, 17 का बेहतरीन एवरेज है, तो 14 मैच में ही 25 विकेट है। अगर खिलाते हैं तो रखिएगा टीम में इसको। नुमान तुषारा 7 मैच में 8 ही विकेट है, 32 का एवरेज है, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें नहीं हूं। टिम डेविड 28 का एवरेज है, ठीक ठाक खिलाड़ी है, रख सकते हैं, लेकिन दूसरी टीम केकेआर के ऑलराउंडर ज्यादा बेहतर है, तो वहां सेक्शन में शायद इनकी जगह ना बने। पार्टिकल ने मैच 64 खेले हैं, 25 का ही एवरेज है, 1 शतक लगाया है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन तो नहीं कर पाए हैं। बेथल डेब्यू करेंगे। यश दयाल 28 मैच में 28 विकेट ले चुके हैं, 20 पे 3 बेस्ट है, और एवरेज हालांकि थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। रोमारियो शेफर्ड आप देख सकते हैं, एवरेज ना बैटिंग में भी काफी कम है, बॉलिंग में भी देखिए बहुत खराब एवरेज है। 10 मैच में 4 ही विकेट ले पाए हैं आईपीएल में, 115 रन लेकिन इसने बनाए हैं, तो कहीं पे अगर रखिए तो कप्तान करिए, नहीं तो अवॉइड करिए। स्वप्निल सिंह को जो है आपका खिलाया जाएगा, तो यहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कि किस तरीके से ये खेलते हैं। लेकिन इनको मौका अगर मिलेगा तो 9 मैच में 6 ही विकेट है, लेकिन लिखता नहीं कि शायद खिलाए नहीं खिलाए, क्योंकि इसके ऊपर जो है सुयश शर्मा को खिलाया जाएगा। भंगाडी डेब्यू करेंगे। रसिक सलमानदार का बहुत बढ़िया प्रदर्शन है नहीं, आएंगे तो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज करेंगे। मोहित राठी 1 ही मैच खेले हैं, लेकिन ना बैटिंग ना बॉलिंग कुछ आ ही रही थी। सुयश शर्मा का रिकॉर्ड तो उतना बेहतर नहीं है, लेकिन इनके पास स्पिनर नहीं है, तो इसको मौका मिल सकता है। चिकारा और अभिनंदन सिंह डेब्यू करेंगे। हेजलवुड के 12 मैच में 12 ही विकेट है, लेकिन ये खिलाड़ी छोड़ने वाला नहीं है, इसको लिया जाए। एवरेज भी 30 के अंदर है, बढ़िया खिलाड़ी है। केकेआर के खिलाफ क्या प्रदर्शन इन खिलाड़ियों का रहा है जो हमने देखा है, तो कोहली बहुत जबरदस्त रहे, 38 के एवरेज से रन बना रहे, तो आपके लिए कैप्टन वाली पिक हो सकते हैं, ठीक है। 1 शतक 6 अर्धशतक है, बढ़िया खेलते हैं। फिल सॉल्ट अभी इनके खिलाफ नहीं खेले, इन्हीं की तरफ से खेलते, तो इनके खिलाफ क्या खेलेंगे आने वाले समय में देखते हैं। पाटीदार ने 3 मैच खेले हैं, 1 अर्धशतक लगाया है, और पाटीदार तो बढ़िया खिलाड़ी है ही है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। सेम भुवनेश्वर कुमार 30 मैच में 32 विकेट ले चुके हैं, तो देखिए 19 पे 3 बेहतरीन प्रदर्शन है इनका, और 27 का एवरेज है, 30 के अंदर है, अच्छा बॉलर माना जाएगा। लियाम स्ट्रॉन्ग का एवरेज और कुछ भी बहुत बढ़िया नहीं, विकेट भी नहीं लिया, तो देखते हैं कि इनको रखे ना रखे, मैं किनारा करूंगा। जितेश शर्मा भी 2 ही मैच हालांकि खेले हैं, कह नहीं सकते, लेकिन खिलाड़ी अटैकिंग है, याद रखिएगा। कुणाल पांड्या रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन 14 मैच में 8 विकेट है, लेकिन रन 182 है, तो इसको तो खैर रखना चाहिए टीम में। लुंगी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। लुंगी एनगीडी साउथ अफ्रीका का पेसर है, ये आपको पता है, बहुत अच्छा पेसर है। 3 मैच में 6 विकेट केकेआर के खिलाफ ले सकता है, लिए हैं इसने, तो इसको देखते हुए शायद इसको मौका दिया जाए। 28 पे 3 इसका बेस्ट है, 16 का बेहतरीन एवरेज है। थुसार भी 2 मैच में 4 विकेट ले चुका है, 3 पे 42 पे 3 बेस्ट है, एवरेज बहुत बढ़िया है, लेकिन मौका मिले ना मिले। टिम डेविड देखिए 4 मैच में 61 रन बनाए हैं, 20 का एवरेज है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें। सेम पार्टिकल भी बहुत बढ़िया नहीं किया है, बेथल खेलेंगे। दयाल ने 4 मैच में 5 विकेट लिए हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन इनके खिलाफ करता हुआ नजर आता है। रोमोरियो शेफर्ड खेले नहीं है। स्वप्निल सिंह 2 ही मैच खेले हैं, विकेट कुछ नहीं मिला। मंडा के डेब्यू करेंगे। सलमान जो है आपके 2 मैच खेले हैं, विकेट कुछ नहीं मिला। मोहित पहली बार खेलेंगे, ठीक है, अभी तक नहीं खेले। सुयश शर्मा केकेआर का ही प्लेयर पहले रहा है खिलाड़ी, ठीक है, तो केकेआर के खिलाफ तो प्रदर्शन इसका हम नहीं बता पाएंगे कैसा है, नेट्स पे अगर हो तो अलग बात है। चिकारा और अभिनंदन सिंह डेब्यू करेंगे। हेजलवुड 2 मैच में 4 विकेट ले चुका है, ये कंप्लीट प्रोफाइल है केकेआर के खिलाफ प्रदर्शन का है,
तो यहां से आप देखते हैं कि जो आपके टॉप पिक्स है, कोहली, सॉल्ट, भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या, लुंगी, ये आपके रह सकते हैं यहां से अलॉन्ग विद यश दयाल। ईडन गार्डन्स की बात करते हैं कि भाई जब कलकत्ता जाते हैं तब ये कैसे खेलते हैं, तो कोहली तो हर जगह, दुनिया के किसी भी मैदान का खिलाड़ी है विराट कोहली, कहीं ले जाओ प्रदर्शन करना नहीं भूलता है। 37 का जबरदस्त एवरेज है, यहां पर भी एक शतक, एक अर्धशतक लगा चुका है। 30s मैंने नहीं रखे हैं, लेकिन 371 रन कम नहीं होते 12 मैच में। कोहली बाउंड है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। फिल सॉल्ट तो 58 की एवरेज से, इसी यही खेलते थे ना केकेआर में, ईडन गार्डन्स में खेलते थे, तो वहां पे बेहतरीन एवरेज है, 4 अर्धशतक 7 ही मैच में है। इसलिए बोल रहा हूं कि केकेआर को उन्हीं का कड़वा घूंट कहीं फिल सॉल्ट पे लाना दे इस बार भी। ओके, सेम पाटीदार 2 ही मैच खेले, शतक मार दिया सीधे, एक शतक एक अर्धशतक, बहुत जबरदस्त, इसको रखना पड़ता है। भुवनेश्वर 10 मैच में ही 13 विकेट। लियाम स्टॉक 1 मैच खेला है, कोई बढ़िया रिकॉर्ड नहीं। कुणाल पांड्या ने 6 मैच में 4 विकेट लिए हैं और 48 ही रन बनाए हैं। तो प्रदर्शन कलकत्ता में बहुत अच्छा नहीं है, आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी लुंगी और ये भी अभी बहुत ज्यादा यहाँ खेले नहीं है कोई भी खिलाड़ी नीचे से। यश दयाल ने 2 मैच में 3 विकेट लिए हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोई भी और खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेला नहीं है। सुयश शर्मा 9 मैच में 5 विकेट, लेग स्पिन करेंगे, इनको तो खिलाया जाएगा, आरसीबी के पास स्पिनर है नहीं, तो ये टीम में रहेगा, आप देख लीजिएगा इसको। हेजलवुड ने 1 मैच खेला है, 3 विकेट लिए हैं। हेजलवुड को आप ड्रॉप करने की मुश्किल से ही सोचेंगे। प्रोबेबल जो 11 है वो मैंने आपको बता दी है, और प्रोबेबल 11 के सारे रिकॉर्ड भी यहाँ पर है, बार बार देखने की जरूरत नहीं इनको, वो बता चुका हूं आपको, नजर मार लीजिए, कंपैरिजन करने के आसान रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने अभी तक किया क्या है बॉस, आपस में जब ये खेलते थे तो इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तो ये आपका एलिमिनेटर वाला मैच है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पिछले बार ये हुआ था आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, तो इन्होंने क्या क्या किया था वो देखेंगे आप यहाँ पे। 172 यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करा था, 22 मई 2024 का है ये। तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेल के 174 6 विकेट पे बनाए थे। यहाँ पे जायसवाल, अब इनका क्या देखना है, इनको तो अभी देखना नहीं जो भी हुआ था, लेकिन आरसीबी जब आपका जवाब देने उतरी चेस करने में, तो यहाँ पे आपका मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, और यहाँ पे जो है राजस्थान रॉयल्स ने विजय प्राप्त करी थी। कोहली ने, पाटीदार ने रन बनाए थे, लॉम्ब्रोर इस बार इनके पास है नहीं। ये खिलाड़ी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन उन्होंने किया था, ठीक है। और यहां पर आप अश्विन को मैन ऑफ द मैच मिला था, हमने नीचे लिखा हुआ है। 9 विकेट यहाँ पे आपके जो है पेसर्स ने लिए थे, स्क्रीन थोड़ा सा नीचे हो रहा है, इसको ऊपर करना चाहिए था, और 4 स्पिनर्स ने लिए थे। तो कोहली और पाटीदार इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे थे, ठीक है। और रही बात गेंदबाजी की इनकी, तो वो खिलाड़ी अब इनके पास है नहीं जो पिछले बार तक इनके पास खेल रहे थे, इनमें से कोई खिलाड़ी नहीं है। अब यहां आते हैं, सीएसके के साथ जब खेला था, मैच नंबर 38 था पिछले बार इसने आरसीबी ने, तो सीएसके ने पहले जीत के फील्डिंग ले ली थी वहां पर। 18 मई 2024 का मैच है। देखिए फिर रन बनाने वालों में कोहली और पाटीदारी थे बॉस, फाफ और ग्रीन इनके पास है नहीं, ठीक। दयाल ने लिए थे 2 विकेट, तो वही खिलाड़ी है जिनको बार बार मैं कह रहा हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट परस्पेक्ट हो सकते हैं। रहाणे क्योंकि अब केकेआर के पास है, तो पिछले बार रहाणे ने यहाँ पे 33 रन बनाए, इनके खिलाफ 33 रन बनाए हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वो आज खेल रहे, पहले सीएसके में थे, इस बार यहां से खेलेंगे। इसके बाद देखते हैं, ये मैच नंबर 62 था जो कि दिल्ली के खिलाफ इन्होंने खेला था, और यहां पे आपका ये करेक्ट नहीं हुआ है, पिछली स्लाइड का आ गया है। यहां पर आपका जो है कोहली ने फिर रन बनाए थे। विल जैक्स तो अब की बार मुंबई इंडियंस में शायद चले गए हैं, यहां तो है नहीं। पाटीदार ने फिर रन बनाए थे, तो देखिए कोहली पाटीदार वही आ रहे हैं, और दयाल ने फिर यहाँ पे रन लिए थे, ठीक है। तो वही खिलाड़ी है जो लगातार प्रदर्शन करते हैं। अब केकेआर के बारे में बात करते हो, तो केकेआर में भी काफी चेंजेस हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उनका कप्तान नया आया हुआ है, लवनीत सुसूरिया को लाए हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेकिन शायद मौका ना मिले। सुनील नारायण खेलेंगे ही खेलेंगे, वेंकटेश अय्यर खेलेंगे ही खेलेंगे, 1 डाउन आएंगे, बॉलिंग भी करते हैं। रहाणे कैप्टन है, खेलेंगे ही खेलेंगे। चेतन सकारिया को लेकर आए हैं इस बार, फोटो मैंने नहीं लगाया, ठीक है, फिर लगा देंगे। और रमनदीप सिंह एज ऑलराउंडर खेलते हैं, लेकिन प्रदर्शन अभी तक कोई बहुत बढ़िया है नहीं। रिंकू सिंह ने अभी प्रैक्टिस मैच हुए थे तो बहुत ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया है, खैर प्रैक्टिस में तो करते ही है, रिंकू वैसे अच्छा खिलाड़ी है, रहेगा ही रहेगा। आंद्रे रसेल को आप त्यागने की नहीं छोड़ सकते।
तो चेन्नई के आप देखें, एक तो ये लेकर आए थे केकेआर वाले सीएसके के खिलाड़ी इसको रहाणे को, दूसरा ये इसको भी लेकर आए हैं मोइन अली को। मोइन अली अगर मौका मिलता है, क्योंकि मिल सकता है, खिला सकते हैं, ठीक है, खिलाया तो देखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि फिलहाल इसको मौका मिलेगा। अभी देखेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या है। हर्षित राणा को तो लेना पड़ेगा बॉस, बढ़िया कर रहा है, ठीक है, अच्छा खेल रहा है। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर बन के उभरे हैं, ये रहेंगे इनके पास। तो ये सब रिटेंशन है इनकी, जो रिटेन किए इन्होंने पिछले बार के। इसके बाद गुरबाज ने पिछले बार बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके रखा हुआ है, तो गुरबाज भी आपकी टीम में रहना चाहिए, अच्छा खिलाड़ी है। रॉबिन पॉवल को लाए हैं, मौका नहीं मिलेगा। अगर खिलाया जाता है विकेट कीपर, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में गुरबाज भी आ जाता है, डिकॉक भी आ जाता है, और जितेश शर्मा भी आ जाता है। फिर आपको डिकॉक लेना पड़ेगा, लेकिन शायद मुझे लगता नहीं पहले मैच में डिकॉक खेलते हुए लग रहे हैं। खैर कल बता देंगे क्या है। मनीष पांडे काफी लंबे समय से खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, लाइमलाइट अभी तक मिल नहीं पाई, अच्छा खेलता है लेकिन खिलाड़ी बढ़िया है। अंगकृष रघुवंशी को पिछले बार ये लेकर आए थे, पहले मैच में ही हाफ सेंचुरी बना के धमाका कर दिया था, छोटा लड़का है, ठीक है, तो ये इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। और ये इंपैक्ट नहीं तो सारी कहानी खराब करी हुई है जो है ड्रीम 11 की है। इसके बाद अनुकूल रॉय है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मौका इनको मिलने वाला है। मयंक मार्कंडे लेग स्पिनर के तौर पर आए हैं। स्पेंसर जॉनसन को खिलाया जाएगा कलकत्ता में, लेफ्ट आर्म पेसर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, तो ये उधर कोहली वोली को परेशान करने की कोशिश करेगा, उनके ओपनर्स को परेशान करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसको मौका मिल सकता है। और उधर तो बढ़िया खेलता है, बिग बैश में बहुत बढ़िया खेलता है। वैभव अरोड़ा को अगर आपको याद हो पिछले बार ये इंपैक्ट प्लेयर की तरह ला रहे थे वहां पर, तो मे भी इंपैक्ट प्लेयर में देखिए अंगकृष रघुवंशी वैभव का जोड़ा बनता है, या अनुकूल या अंगकृष का बनता है। एनरिक नॉर्किया को लेकर आए हैं, और नॉर्किया आप जानते हैं अगर विकेट मदद कर रहा हो तो बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर विकेट मदद ना कर रहा हो तो फिर इनकी धुनाई भी वैसे ही होती है। तो रखोगे तो बड़ा रिस्की खिलाड़ी हो जाएगा आपको रखने के लिए है। देखेंगे क्या करते हैं इसके साथ। इसके अलावा ये प्लेइंग 11 है आपका। खिलाड़ी तो मैंने आपको सारे इनके बता दिए कितने हैं टोटल, ठीक है, 20-21 की टीम लेकर आए हैं। रिप्लेसमेंट होंगे तो बता देंगे। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। गुरबाज के साथ जो है ओपनर उतरेगा आपका नारायण, सुनील नारायण, इनको उतारेंगे। वन डाउन पे आएगा अय्यर, फिर रहाणे और रसेल। तो आप देखो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर इतना जबरदस्त लग रहा है इनका कि इनसे पार पाना ही मुश्किल है, क्योंकि रसेल के बाद रमनदीप अगर खिलाया जाता, फिर रिंकू भी इनके पास है, फिर इनकी बॉलिंग लोअर ऑर्डर शुरू हो जाता है। हर्षित राणा है ही है, फास्ट गेंदबाजी करेगा। जॉनसन आ जाता है लेग स्पिनर के तौर पे। वरुण तो कंफर्म चॉइस है कि खेलेंगे ही खेलेंगे। अब मार्कंडे को कितना मौका मिलता है ये देखना पड़ेगा। वैसे मिलने की उम्मीद है मार्कंडे को, क्योंकि इनकी गेंदबाजी में आप देखेंगे कि तेज गेंदबाज में तो हर्षित राणा, जॉनसन और ये आपका रसेल काम कर जाएगा। ये भी गेंदबाजी करता है, रमनदीप भी। मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। अब चेंज होगी तो पता चल जाएगी दोस्तों। इसके बाद अगर इनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन आप देखते हैं, आईपीएल स्टैट, आईपीएल में इन्होंने क्या किया है, 46 मैच नॉर्किया ने खेले हैं बॉस। एक कलर चेंज कर लेते हैं इसका, येलो करना पड़ेगा। अरे हो जा भाई, हो गया। तो 26 की एवरेज है, गेंदबाज बहुत बढ़िया है, और 60 विकेट ले रखा 46 मैच में, ठीक है। तो आप इसको रखने की सोच सकते हैं, लेकिन अगर इसका दिन खराब हो तो इसकी कुटाई भी उतनी होगी। सुनील नारायण को तो ड्रॉप करने का चांस बनता ही नहीं किसी भी मैच में। अगर आप इसको ड्रॉप करते हो अपनी टीम में तो बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। मैं तो शायद अगर 20 टीम बनाऊं तो 20 में ही खेल दूं इसके साथ, अगर बनाऊं, ठीक है। वेंकटेश अय्यर की बात करेंगे, बैटिंग के लिए ज्यादा जाना जा रहा है, बॉलिंग इतनी नहीं करता है, लेकिन अगर ये आउट हो गया, क्योंकि देखिए इनके साथ एक दिक्कत जो साफ देखने को मिल रही है वो क्या है, सुनील नारायण भी लेफ्टी है, अय्यर भी लेफ्टी है, डिकॉक खिलाते हैं तो वो भी लेफ्टी है, नीचे रिंकू भी लेफ्टी है, तो इनके पास लेफ्टियों की भरमार है। दूसरी टीम ऐसा गेंदबाज खोजने की कोशिश करेगी अपने पास जो कि लेफ्टी को तंग करता है, और अगर कोई ऐसा गेंदबाज किसी टीम ने पकड़ लिया तो फिर इनका जो ओवर रिलायंस है, सुनील नारायण पे ओवर रिलायंस इनका है, बैटिंग पे स्पेशली, रसेल पे ओवर रिलायंस है, अय्यर पे है, वहां फिर यह हार जाएगी टीम। हालांकि मुझे हारती हुई अभी लग नहीं रही, ठीक है। तो ये करियर स्टेट में बहुत बढ़िया, देखिए 107 मैच ये भी खेल चुका है,
क्विंटन डिकॉक 3,500 से ऊपर रन है। एवरेज भी बहुत बढ़िया, देखिए एवरेज 31 के एवरेज है। ठीक है। रमनदीप सिंह बहुत ज्यादा, 19 मैच खेला है, 170 ही रन बनाए हैं। रिंकू सिंह 30 का एवरेज है। लेट आते हैं, कहीं पे ड्रॉप हो सकते हैं क्योंकि बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, ऊपर वाले चलेंगे तो शायद इनको बैटिंग का मौका ना मिले। बॉलिंग ये करते नहीं है, तो इस खिलाड़ी को कभी आप ड्रॉप कर सकते हैं। रसेल को ड्रॉप करने की आप कभी नहीं सोच सकते। 3D प्लेयर है, फील्डिंग भी उतनी जबरदस्त, कैच कभी नहीं छोड़ता और बॉर्डर वहां पे करता है, बाउंड्री लाइन पे बहुत बढ़िया थ्रो फेंकता है। बैटिंग आप इसकी देख ही चुके हैं, पेस गेंदबाजी करता है। तो नारायण की जगह ये तो ड्रॉप एक बार को नारायण ड्रॉप करने के लिए सोच सकते हो, इसको कभी ड्रॉप नहीं कर सकते आप। बहुत रेयर होगा किसी दिन दिन बहुत खराब हो गया तब इसका मामला गड़बड़ हो जाए, अदरवाइज नहीं। रहाणे 30 का एवरेज है। ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रिलायंस इस पे करूंगा नहीं, मतलब मैं इसको ड्रॉप करूंगा अपनी टीम में। हर्षित राणा के 9 मैच में 9 ही विकेट है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी है। वरुण चक्रवर्ती के 71 मैच में 83 विकेट है, 20 पे 5 बेस्ट है। एक बार 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुका है और एक बार 4 विकेट लेने का कारनामा कर चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके विकेट के सेक्शन है बॉलर के लिए। और अगर आप बैट्समैन की बात करते हैं तो डिकॉक के 2 शतक यहां पर लिखे हुए हैं, ये सेंचुरी है, ये वाली अय्यर की एक सेंचुरी है। नारायण भी एक बार 5 विकेट ले चुके हैं नारायण, एक शतक भी लगा चुके हैं। 109 हाईएस्ट है। देखिए कमाल की बात यह है, नारायण 109, अय्यर 104, डिकॉक 140, तो भैया शतक मारने वाले भी है। रहाणे खुद 105, लंबी पारी खेलने वाले भी खिलाड़ी इनके पास है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मोइन अली को मौका मिलेगा तो देखिएगा, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि फिलहाल अभी बहुत ज्यादा चांसेस मोइन अली को मौका मिलने के हैं। इसके अलावा गुरबाज बहुत बेहतरीन, देखिए रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं, लेकिन पिछली बार बहुत बढ़िया खेला है 2-3 मैच, तो रखना बनता है इसको। ठीक है, रोमिन पावल को मौका नहीं मिलेगा, इतने तगड़े खिलाड़ी है नहीं। स्पेंसर जॉनसन बहुत ज्यादा खेले नहीं है, 5 मैच में 4 ही विकेट है। ठीक है, देखना पड़ेगा कैसे खेलते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है और ये लेफ्ट आर्म पेसर्स इंडियंस को अक्सर परेशान करते हैं, तो शायद अगर खेलेंगे तो किसी टीम में रखे तो कप्तान कर दे। मनीष पांडे बढ़िया खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर में आएगा, रखा जा सकता है कहीं में, तो कई बार कप्तान भी कर दीजिए। बड़ी पारी खेलता है, शतक लगा चुका है ना, पारियां बड़ी खेलता है। अंगिकीत रघुवंशी नया खिलाड़ी है, देखना पड़ेगा। मयंक मार्कंडे ने 37 मैच में 37 विकेट लिए हैं, लेग स्पिन करता है, मिलेगा तो भैया देखिए विकेट तो लेता ही है, एवरेज भी 30 के अंदर है, 2 बार 4 विकेट ले चुका है, तो रखना पड़ेगा इसको। अनुकूल रॉय बहुत बढ़िया खिलाड़ी मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगते हैं। और चेतन सकारिया को देखिए 19 मैच में 20 विकेट ये ले चुका है, खिलाएंगे तो इसको रखना पड़ेगा आपको बीच में, 30 के अंदर का एवरेज है। लिवनिस सिसोदिया को लाए हैं ये बैटिंग के लिए, लेकिन खेलेगा नहीं, डेब्यू करेगा अगर खेल लिया तो, मुझे चांस कम लग रहे हैं। वैभव अरोड़ा के 20 मैच में 19 विकेट है, लेकिन आपको याद होगा पिछले मैचेस में इनने कई बार जो है ड्रीम 11 का नक्शा ही पलट दिया था 2-3 विकेट लेके, तो ये खिलाड़ी आपका डिफरेंशियल पिक में आ सकता है अगर आप रखना चाहें तो। कम सेलेक्ट होगा लेकिन आप रखें, कप्तान करें तो चल सकती है आपकी बात। आरसीबी के खिलाफ ये खिलाड़ी क्या प्रदर्शन करते हैं, इसको देखना काफी जरूरी है। ठीक है, तो अब ये फिल सॉल्ट तो अब आरसीबी के ही पास है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं। सुनील नारायण अच्छा प्रदर्शन करते हैं, देखिए आरसीबी के खिलाफ इन्होंने 21 मैच में 26 विकेट लिए हैं आरसीबी के खिलाफ, बढ़िया करते हैं, एक अर्धशतक भी लगाया है, तो ये बढ़िया खिलाड़ी है आरसीबी के खिलाफ, लिए जाएंगे। वेंकटेश अय्यर को देखिए 30 का एवरेज है, ये भी रन बनाते हैं, 177 7 इनिंग में है, एक अर्धशतक है। श्रेयस अय्यर तो अब है नहीं क्योंकि ये पंजाब में जा चुके हैं, तो इनकी बात हम नहीं कर सकते। नीतीश राणा भी अब इनके पास नहीं है, ये भी यहां से हट चुके हैं। रमनदीप सिंह जो है आपके रहेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया प्रदर्शन, अभी तक 2 ही मैच खेले, ज्यादा किया नहीं। ठीक, और अब देखते हैं क्या करेंगे। रिंकू सिंह जो है 33 की एवरेज से रन बनाए हैं इन्होंने, तो रिंकू सिंह रन बनाते हैं 5 मैच में 99 रन, क्योंकि काफी नीचे खेलने आते हैं तो मौका उतना मिल नहीं पाता, मौका नहीं मिल पाता तो फिर प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इसलिए कहीं पे ड्रॉप हो सकते हैं, गेंदबाजी कर दे रहे, इसलिए रिंकू सिंह को ड्रॉप कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रसेल कभी ड्रॉप नहीं होगा, 16 मैच में ही 423 रन है और 17 विकेट है, मैं कभी भी ड्रॉप नहीं करूंगा भैया। बैटिंग एवरेज 38 का क्या ले लोगे किसी खिलाड़ी से, जरूर रहेगा टीम में। हर्षित राणा 2 मैच में 4 विकेट है, देख सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती 10 में 14 है, वरुण तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, रेयर होगा कि ये फेल हो जाए अपने ग्राउंड पे, वही के खिलाड़ी है, याद रखिएगा। सुयश शर्मा के 3 मैच में 5 विकेट है, लेकिन अब ये आरसीबी के पास है,
तो उससे मतलब नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। ठीक है, आरसीबी के खिलाफ खेलेंगे नहीं। गुरबाज एक ही मैच खेला है, 57 रन बनाए हैं आरसीबी के खिलाफ। चलते हैं मतलब, लेकिन क्योंकि बॉलिंग चेंज हुई है, ये तो इतिहास है ना। अब आगे क्या होता है ये देखिए। मनीष पांडे आरसीबी के खिलाफ 391 रन बना चुके हैं, एवरेज हालांकि ज्यादा नहीं, 3 ही अर्धशतक है। बाकी और खिलाड़ियों का भी कोई बहुत ज्यादा खास प्रदर्शन है नहीं किसी भी चीज को लेकर। तो ये तो है इनकी प्लेयर प्रोफाइल। ईडन गार्डन्स की अगर आप बात करें तो फिल सॉल्ट बढ़िया करते हैं, खेल तो रही है, 58 की एवरेज से रन बनाते हैं। हालांकि है अब आरसीबी के पास, किसके पास है? आरसीबी के पास। ठीक है, सुनील नारायण बैटिंग एवरेज काफी कम है लेकिन बॉलिंग एवरेज बहुत अच्छा है। 59 मैच खेल में 70 विकेट ले चुके हैं, मतलब विकेट लेते ही लेते हैं, और 550 रन है, रखना चाहिए। अय्यर ईडन गार्डन्स में बहुत बढ़िया चले नहीं है, अभी तक 22 का ही एवरेज है। अर्धशतक एक आया है इनके पास, यहां से मैंने एक लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखा नहीं, एक अर्धशतक है। श्रेयस अय्यर की बात नहीं होगी, ये जा चुके हैं। नीतीश राणा की बात नहीं होगी, जा चुके हैं। रमनदीप सिंह का बहुत बढ़िया, देखिए 5 मैच में 83 विकेट है, और इनिंग में मतलब है, और नॉट आउट भी रहे थे बाद में, तो 83 का एवरेज बन के भी आया था। इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज हो सकते हैं। रिंकू बहुत बढ़िया खेलते हैं अपने यहाँ, तो ऊपर टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप हुआ और रिंकू को मौका मिला तो अच्छा करेंगे, लेकिन टॉप ऑर्डर फ्लॉप होना चाहिए इसके लिए, जो मुश्किल है। रसेल तो खैर रिकॉर्ड देखने की जरूरत ही नहीं, 43 मैच में 39 विकेट है, 20 पे 4 बेस्ट है, 1000 के आसपास रन है, 950 रन, इसको तो नहीं छोड़ सकते। स्टार कब होते नहीं इनके पास। हर्षित राणा रहेंगे ही, 11 मैच में 15 विकेट है हर्षित राणा के ईडन गार्डन्स में। एवरेज बहुत बेहतरीन है, जिसके बदौलत ये गंभीर इनको टीम में भी लेकर आए। ठीक है, फिर आपके आते हैं वरुण चक्रवर्ती, 15 मैच में 21 विकेट है, बढ़िया काम करते हैं, ये भी रहेंगे टीम में। सुयश शर्मा बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं है। इसके अलावा और कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं जिसके बारे में बहुत सोचा जाए। सिर्फ आपके गुरबाज है जो कि 181 रन बना चुके हैं, और 30 का एवरेज इनका है, 2 अर्धशतक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रेडिक्टिव 11 है, मैं बता चुका हूं, प्रदर्शन देखने की जरूरत नहीं। केकेआर ने पिछले बार किया क्या है ये जानने की जरूरत है आप लोगों को। एसआरएच के खिलाफ फाइनल खेला है बॉस, और एक तरफा कर दिया। तो केकेआर ने मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया था एसआरएच का, और एसआरएच ने गलती कर दी थी कि बैटिंग ले ली थी पहले, और बैटिंग लेने के बाद मिचेल स्टार्क इनके पास थे, और 2 विकेट इन्होंने ऊपर से खा के इनको खत्म कर दिया था, और बहुत आराम से केकेआर 2 विकेट पे जीत गई थी। गुरबाज और अय्यर दोनों काम कर गए थे, और विकेट लेने वाले में हर्षित राणा 2, रसेल 3, नारायण 1, वरुण 1, स्टार्क है नहीं भाई। ये खिलाड़ी तो मैं लेने की बात कर रहा हूं, 8 विकेट से जीत गए थे, चेन्नई में फाइनल हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद क्वालिफायर 1 हुआ था, एसआरएच के साथ ही था, यहां पर भी केकेआर ही जीती थी, इसलिए केकेआर का फाइनल जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एसआरएच ने जीत के यहां भी बैटिंग करी थी, वहां फाइनल में भी बैटिंग करी, दोनों बार दांव उल्टा पड़ा था इनके ऊपर, आपको याद होगा। 21 मई को खेला गया था पिछले बार। तो यहां पर आपने एसआरएच ने बैटिंग करके 159 बनाए थे, और फिर 2 विकेट पे ही चेस कर लिया था। अय्यर ने रन बनाए थे, वेंकटेश अय्यर ने। ठीक है, श्रेयस अय्यर तो अब जा चुके हैं, अर्धशतक बनाया था। विकेट की बात करें, राणा 1, रसेल 1, नारायण 1, वरुण 2, स्टार्क जा चुके हैं। केकेआर 8 विकेट से जीता था, स्टार को मैन ऑफ द मैच मिला था। मैच 60 मुंबई के खिलाफ था, और मुंबई को भी इन्होंने पटकरी देके खत्म करा था मामला। मुंबई ने पहले फील्डिंग ले ली थी, इनको पहले बैटिंग कराई थी, 157 7 विकेट पे बढ़िया करा था 16 ओवर में। रन बनाने वालों में अय्यर, नीतीश राणा थे, लेकिन नीतीश राणा अब है नहीं। रसेल 24, रिंकू 20, मौका मिलता नहीं रिंकू को बहुत ज्यादा। और जब आई बॉलिंग की बात तो देखिए, हर्षित राणा के फिर 2, रसेल के फिर 2, वरुण के 2, तो मतलब ये खिलाड़ी तो रह ही रहे हैं हर बार टीम में, इनको बाहर करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। 18 रन से इन्होंने ये मैच जीता था। सेम आरसीबी के साथ देखें, आरसीबी ने भी पहले फील्डिंग ले ली थी, और केकेआर ने 222 का बना दिया था। यहां पे आपका 1 रन से जीती थी केकेआर मुश्किल, लास्ट में हार गई थी। पाटीदार और जैक्स ने बहुत बढ़िया काम किया था। जैक्स अब मुंबई इंडियंस में है, पाटीदार अभी भी है।
रन बनाने में केकेआर की तरफ से देखिए श्रेयस अय्यर अब जा चुके हैं पंजाब में, सॉल्ट जा चुके हैं आपके आरसीबी में, रसेल ने रन बनाए थे, दयाल ने विकेट लिए थे। आरसीबी का मैच है तो देखना पड़ेगा, दयाल फिर ले रहा है, ठीक है। नारायण ने 2, रसेल ने 3, राणा ने 2, यही खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको अंदाजा आ रहा है कि कौन सी टीम आपने कैसे रखनी है। 1 रन से हालांकि जीते थे इसको। इसके बाद ये मैच 10 रहा था आरसीबी के खिलाफ। इसमें भी देखिए केकेआर ने पहले फील्डिंग करी थी और बनाए थे 182 रन 6 विकेट पे आरसीबी ने। तो कोहली ने 83 बनाए थे। तो क्योंकि मैच आरसीबी का ही है तो देखना पड़ेगा, आरसीबी केकेआर का ही चल रहा है, ठीक। मैक्सवेल अब इनके पास है नहीं। विकेट लेने वालों में फिर रसेल, राणा और नारायण, वही खेल। और इनकी तरफ से दयाल, मैंने बताया दयाल तो आप रखेंगे ही रखेंगे, 7 विकेट से केकेआर इसको जीत दिया था। अब बात करते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या है और पिच में कैसे मिलता है मामला। तो अभी तक ईडन गार्डन्स में दोस्तों, चलो कलर चेंज कर लेते हैं इसका, पहले रेड ले लेते हैं। तो 93 मैच टोटल खेले गए हैं। 38 मैच पहले बैटिंग करने वाले ने जीते, जो कि 41% है। चेस करने वाला यहां ज्यादा जीत रहा है, 55%, ठीक है। और चेज अगर जो टीम करेगी, अगर मान लीजिए केकेआर ने चेस किया, ठीक, तब तो उसके टॉप ऑर्डर ही काम कर जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी टीम चेस कर रही है आरसीबी, तो ऐसा नहीं कि वो जीती जाएगी, क्योंकि इनके स्पिनर वहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे केकेआर के। सुनील नारायण हो गया और बाकी आपका वरुण चक्रवर्ती हो गया, इन पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन चेसिंग वाले यहां ज्यादा जीतते हैं, 55%। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 162 है, लेकिन यहां 200 के ऊपर के स्कोर भी लगातार देखे जाते हैं, ठीक है। और सेकंड इनिंग जो है आपका वो 134 के आसपास है, एवरेज स्कोर है, ठीक है। हाईएस्ट टोटल 262 यहीं पे बने हैं, देखिए पंजाब ने बनाए थे केकेआर के खिलाफ, तो 200 का स्कोर यहां जाता है, फ्लैट ट्रैक हो सकता है, ठीक है। और लोएस्ट जो है वो आरसीबी ने केकेआर के खिलाफ 2017 में बनाया था। लोएस्ट भी आरसीबी बना चुकी है, पता चला आरसीबी ने रिपीट कर दिया, फिर से लोएस्ट बना दिया। आई होप ऐसा ना हो, आरसीबी फैंस बुरा ना माने। हाईएस्ट चेज जो है 262 पंजाब ने ही करा था ये केकेआर के खिलाफ। बेस्ट बॉलिंग सुनील नारायण की है 19 पे 5 इस विकेट पे, 2012 में करी थी। तो कब से खेल रहा है सुनील नारायण, आप देख लो, अमर है ये आईपीएल के लिए। सबसे ज्यादा रन है आंद्रे रसेल के 956, ठीक है। और मतलब इसमें ईडन गार्डन्स की अगर आप बात करते हैं वहां का, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं 680 नीतीश राणा ने बनाए, बट नीतीश राणा अब खेल नहीं रहा। सबसे ज्यादा विकेट 70 सुनील नारायण ने यहाँ पे लिए हैं और 39 विकेट रसेल ने भी लिए हैं। हर्षित राणा ने भी 15 विकेट लिए हैं। तो वही खिलाड़ी बार बार निकल के आ रहे हैं। तो सिंपल टॉस जीतो, चेस करने की सोचो, बड़े स्कोर भी यहाँ पे चेस होते ही होते हैं। तो आरसीबी हो चाहे केकेआर हो, स्ट्रेटजी यही अपनाएंगी, चेस करने की सोचेंगी, ठीक है। क्योंकि टॉस पे डिपेंड करेगा सारा का सारा। इसके अलावा बैटिंग पैराडाइज होता है, यहाँ पे बैटिंग बहुत अच्छी होती है। पिछली 6 में से 4 इनिंग ऐसी रही है जहां पे 200 का रन एक्सीड किया। 2024 की बात है, पिछले साल की, 200 से ज्यादा रन यहाँ पे बने हैं, ठीक है। स्पिनर्स मिडिल ऑर्डर में अच्छे स्पिनर्स बढ़िया काम कर सकते हैं। नारायण, बार बार कहूंगा मैं, नारायण, वरुण चक्रवर्ती, वेरी गुड, याद रखिएगा। और कोई भी स्पिनर जो कि छोटा स्पिनर है, जिनका परसेंटेज सिलेक्शन कम है, वो आपके लिए डिफरेंशियल पिक हो सकता है और आपको ड्रीम 11 में काफी ऊंची जंप दे सकता है। तो ये है पिच रिपोर्ट दोस्तों। टॉस जीतो और अपने हिसाब से डिसाइड करो। बैटिंग विकेट है, कई बार ऐसा हो सकता है कि चेजिंग भले ही जीत रही हो, चेज हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन टीम ऐसा कभी कर सकती है कि भाई 250 बना दो, फिर कहां चेज होगा, बड़ा मुश्किल होता है। प्लेयर्स बैटल की अगर आप बात करें तो लियाम स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर में वरुण चक्रवर्ती से जब भिड़ते हैं तो देखिए 23 बॉल खेली है, रन 24 ही बनाए हैं, 3 बार आउट हुए हैं। तो वरुण चक्रवर्ती अगर कैप्टन है तो लियाम को नहीं रखोगे टीम में, इसको हटा दोगे। ये बढ़िया मैच है, बहुत बढ़िया प्लेयर बैटल होने वाला है। रहाणे और कुणाल पांड्या, क्योंकि ये भी आपके देखिए नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने आएंगे और मिडिल ऑर्डर में ही कुणाल पांड्या आएगा। कुणाल पांड्या ने अच्छी खासी सक्सेस ली है इसके खिलाफ, रहाणे के खिलाफ। 17 बॉल में 16 रन देके 3 बार आउट किया है। तो अगर कुणाल वाइस कैप्टन है तो रहाणे को ड्रॉप कर सकते हो, याद रखिएगा आप। इंपॉर्टेंट बैटल है, दिमाग लगाइए। ऐसा नहीं कि जो टीम हमने बता दी वही आपने रख ली, ऐसा तो कभी होता नहीं, वरना हम ही जीत रहे होते हर बार, हर मैच में ग्रैंड लीग हमारी ना हमारी होती है। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट बैटल है।
क्विंटन डिकॉक अगर खिलाए जाते हैं तो हेजलवुड इनको देखिए 11, क्योंकि ओपनर आते हैं ये, और हेजलवुड भी जो है आपका ओपनिंग गेंदबाजी करते हैं, डेथ में भी आते हैं, तो ये शुरू में ही 2 बार आउट कर चुके हैं क्विंटन डिकॉक को। हेजलवुड अगर कप्तान है तो फिर डिकॉक को हटा लीजिए, बढ़िया, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद पाटीदार जो है, ये देखिए 4 बॉल खेली, रन एक ही बनाया, और रसल ने 2 बार आउट कर दिया इसको। जहां पे रसल कप्तान होगा वहां पाटीदार ड्रॉप करने की सोच सकते हो, क्योंकि रसल शुरू में ही आ जाएगा, फास्ट गेंदबाजी करता है, शुरू में ही आ जाएगा, और शुरू में आ जाएगा तो क्या पता पाटीदार निकाल दे, और पाटीदार निकाल दिया तो आरसीबी वैसे भी कमजोर हो जाएगी आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बैठे हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। इसके बाद ये कुछ टीमें हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप ऐसी बना ले, चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने फिल सॉल्ट को जरूर रखा है आपके लिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, येलो ले लेते हैं। तो यहां से मैंने आपका ये रखा हुआ है फिल सॉल्ट। डिकॉक खिलाएंगे तो रख रखा है, नहीं खिलाएंगे तो हटा दूंगा मैं इसको, मैं जितेश भी नहीं लूंगा, मैं फिर इसकी जगह गुरबाज डालूंगा। फिलहाल मेरी पहली टीम ये है, और मैंने किसी भी तरीके से नारायण और रसेल को दरकिनार नहीं किया, कैप्टन वाइस कैप्टन इनको ही किया है, ठीक। और कैप्टन वाइस कैप्टन करने के साथ साथ एक बड़े रिस्क के साथ चला हूं मैं, रिस्क के साथ कि तीनों टॉप ऑर्डर मैंने ले लिया है, ये बड़ा काफी रिस्क है, लेकिन मैंने ऐसा किया है, ठीक है। और यहां पे फिर मैंने हेजलवुड ले लिया है, ठीक, और वरुण चक्रवर्ती तो रहेगा ही रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा जो है पेस और स्पिन दोनों के साथ साथ है, और यहां पे मेरे ये 2 कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि अगर ये टॉप ऑर्डर अच्छा स्कोर करता भी है, और बाद में जब ये वरुण आता है और नारायण बीच में आते हैं, तो ये मिडिल ऑर्डर को शायद रन ना बनाने दे, तो टॉप ऑर्डर यही स्कोर कर पाए, बाकी नीचे वाले इनके इतना रन ना बना पाए, इसलिए इनको हटा दिया। अब रही बात ओपनिंग आने की, तो डिकॉक, नारायण, अय्यर और रहाणे सारे मैंने इनके टॉप ले लिए हैं, तो बचा ही क्या। तो यहां पे मैं केकेआर को मैं यहां पे जीता हुआ मान रहा हूं, ठीक है। केकेआर अगर जीत रहा है तो डेफिनेटली है कि यहां पे आपको रसेल बढ़िया काम करके देगा। आप अगर चाहें तो लियाम स्ट्रॉन्ग हटा के इसकी जगह कुछ रख सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा इसको एज दे रहा हूं। इसके बाद मेरी दूसरी टीम आप देखते हैं, तो यहां पे नारायण से मेरा मोह जाता नहीं, मैं इसको कप्तान करता हूं और अपने दूसरे स्पिनर को वाइस कैप्टन कर देता हूं। ये तब की बात है कि जब आरसीबी चेस कर रहा हो, ये तब की बात है जब आरसीबी चेस कर रहा हो। आरसीबी अगर चेस करने की सोचेगा तो मेरे स्पिनर बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। विश्वास में फिर टॉप ऑर्डर पे ही जता रहा हूं तीनों पे, इसको मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन यहां मैं कुणाल पांड्या को लेकर आया हूं इनके साथ, ठीक है। यश दयाल का इंट्रोडक्शन हुआ है यहां पे, ठीक है, और हर्षित राणा को फिर मैं इधर लेकर आया हूं। तो दयाल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दयाल मुझे लगता है कि शुरू में किसी खिलाड़ी को आउट करेगा, इसलिए मैंने यहां से रहाणे को माइनस किया हुआ है। दयाल एक आध विकेट लेके काम कर सकता है, तो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। इसके बाद फिर देखते हैं, यहां पे मैं मान के चल रहा हूं फिर से जो है केकेआर जीते, ठीक, केकेआर जीते, लेकिन रन मेरे ये दोनों ओपनर बनाए, पाटीदार और कोहली। मतलब ऐसा मैं चाह रहा हूं, मेरे चाहने से होता कुछ नहीं, मैं चाह रहा हूं, लेकिन ऐसा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब क्या हो आपका नारायण, रसेल, वरुण और राणा सारे गेंदबाज इनके ले लिए, ठीक है। और ये आपका आएगा ही आएगा नारायण ओपनर ओपनिंग करने के लिए, और वेंकटेश अय्यर इनके साथ रहेंगे। एक विकेट गिरेगा भी तो वो गिरा हुआ विकेट से आपका भुवनेश्वर कुमार या किसी ने निकाल दिया आपका एक विकेट, और इन्होंने रन बना दिए तीनों ने मिलके, तो बात फिर वही बनी। तो ये भी एक बेहतरीन टीम मेरे हिसाब से आपको लग रही है। इसके बाद मेरी लास्ट 2 टीमें हैं, यहां पे मैं फिर से अपने ओपनर्स पे विश्वास दिखा रहा हूं दोनों पे, ठीक, और इनकी नॉर्कियों को मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, और लेकिन मेरा मोह इन तीनों से नहीं जा रहा है, मैं इन पे नहीं हट रहा हूं। हालांकि ये एक आइडिया दे रहा हूं, आप इन्हीं में तो चेंज करोगे, मेरे हिसाब से थोड़ी चलोगे, है। हेजलवुड यहां पे ये रखा हुआ है। फिर मैं अगले बार रसेल को कप्तान करता हूं, ऐसा मान के चलता हूं कि कुछ रन बना दे 30-35 और विकेट ले ले 2-3, और पाटीदार टिक जाए इसके सामने और कमाल करके दिखा दे। तो ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। यहां पे जितेश शर्मा को मौका दिया है मैंने अच्छी तरीके से, सॉल्ट को हटाकर अगर इसको खिलाते हैं। गुरबाज का इंट्रोडक्शन है,
वरुण से मेरा मोह नहीं छूट रहा, नारायण से मेरा मोह नहीं छूट रहा, और हेजलवुड और दयाल यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। ठीक, तो ये एक आइडिया है, आई होप कि समझ में आया होगा। दोस्तों देखो, लाइक जरूर करो और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मोटिवेशन दो। मैं पूरे के पूरे मैच आपके लिए लेके आऊंगा, देख ही रहोगे। गला इतना खराब है लेकिन फिर भी आया हूं लेने के लिए, अपनी फैमिली, केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के लिए। फैमिली बड़ी भी करनी है आपने, बहुत बड़ी करनी है इस बार। इसको टारगेट है कि इसको आप 10,000 तो क्रॉस करवा दे। अभी छोटी फैमिली है, 2,000 की, बहुत ज्यादा समय रहता नहीं। ठीक है, तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो बेस्ट विशेष है, 100% विनिंग है, कोशिश करिए, समझिए एनालिसिस और टीम बनाइए और जीतिए। मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बेस्ट विशेष है आपकी फेवरेट टीम के लिए भी, और लेकिन इन सबसे ज्यादा बेस्ट विशेष आपके लिए है कि आप एक बड़ा इनाम जीते, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। लेकिन ध्यान से और समझदारी से भी इसको खेले, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा पैसा डालने की जरूरत इसमें नहीं है, पैसे को बर्बाद ना ही करें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको अगले मैच की डिटेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मैं भी स्वस्थ होने की कोशिश करता हूं ताकि बढ़िया कम्युनिकेशंस के साथ में आपको मिल सकूं, वॉइस क्वालिटी अच्छी हो सके। ठीक है।